जमीन फाड़कर निकलेगा 70 किलोमीटर का अंडरग्राउंड नेटवर्क। मुख्यमंत्री के आदेश के बाद शुरू होगा सबसे धाकड़ प्रोजेक्ट। सड़क पर ट्रैफिक जाम किसी बड़ी समस्या से कम नहीं है। ये ट्रैफिक जाम ही तो है जो आपके मिनटों के सफर को घंटों का बना देता है। लेकिन जरा सोचिए, अगर आपको इस ट्रैफिक जाम से निजात मिल जाए तो? जाहिर है ये सिर्फ एक परिकल्पना लगती है जो वास्तविकता से कोसों दूर है। लेकिन आज महाराष्ट्र का जिक्र करेंगे, खासकर मुंबई का, जहां पर जल्द ही लोगों को ट्रैफिक जाम से निजात मिलने जा रही है। जी हाँ, 70 किलोमीटर लंबा अंडरग्राउंड रोड नेटवर्क बनकर जो तैयार हो रहा है। अगर आप मुंबई के रहने वाले हैं तो यहाँ के ट्रैफिक जाम से तो आप अच्छे से वाकिफ होंगे ही। कभी न कभी इस ट्रैफिक की मार आपको भी झेलनी पड़ी ही होगी। रात दिन दौड़ने भागने वाले इस शहर में कितना जाम लगता है, इसके चर्चे दूसरे राज्यों में भी होते हैं। शायद इसीलिए अब सरकार ने इस ट्रैफिक जाम से निजात दिलाने की कसम खा ली है और एक ऐसा फैसला लिया है जिसे सुनकर मुंबई वाले खुशी से झूम उठेंगे। तैयार होगा 70 किलोमीटर अंडरग्राउंड नेटवर्क। MMRDA द्वारा प्रस्तावित ये इंटीग्रेटेड टनल रोड नेटवर्क शहर के ट्रैफिक जाम को कम करने और कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए बनाया जा रहा है। ये नेटवर्क मुंबई कोस्टल रोड, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बुलेट ट्रेन टर्मिनल, छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट, टर्मिनल 2, ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे और वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे से जुड़ेगा। ये शहर की मुंबई इन मिनट्स विजन का हिस्सा है, जो सतह पर सड़कें, मेट्रो और अब भूमिगत स्तर पर तीसरा मोड प्रदान करेगा। ये परियोजना अभी शुरुआती चरण में है। DPR यानी डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार हो रही है और निर्माण चरणबद्ध तरीके से होगा। अभी कुछ ही दिनों पहले इस प्रोजेक्ट का ऐलान हुआ। बताया गया कि इसका निर्माण 3 चरणों में किया जाएगा, फेज 1, फेज 2 और फेज 3। राज्य के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इसे ऐतिहासिक कदम बताया है और इसी के साथ उनका ये भी कहना है कि बिना किसी रुकावट के कनेक्टिविटी की दिशा में ये एक बड़ा कदम होगा। मायानगरी वालों के लिए सरकार का ये कदम बेहद मायने रखता है, क्योंकि इस नेटवर्क का उद्देश्य मुंबई के सबसे ज्यादा ट्रैफिक वाले इलाके पर यात्रियों को ऑप्शन देना है। इस नेटवर्क का DPR तैयार किया जा रहा है और फिर काम को आगे बढ़ाया जाएगा। कैसे होगा काम? रोड नेटवर्क को 3 फेज में विकसित किया जाएगा, जो ट्रैफिक डिमांड और शहर की ग्रोथ के आधार पर तय होंगे। पहले फेज में 16 किलोमीटर अंडरग्राउंड रोड तैयार की जाएगी। दूसरे फेज में 10 किलोमीटर का काम पूरा होगा। तीसरे और अंतिम फेज में 44 किलोमीटर का काम पूरा किया जाएगा। MMRDA ने पहले फेज के लिए कंसल्टेंट हायर करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है, जो टेक्नो इकोनॉमिक फिजिबिलिटी स्टडी और DPR तैयार करेगा। ये स्टडी जियोलॉजिकल, पर्यावरणीय, सोशल इकोनॉमिक पहलुओं का मूल्यांकन करेगी, टनल का अलाइनमेंट डिजाइन करेगी और बोली प्रक्रिया में मदद करेगी। मुंबई की चट्टानी जमीन में टनल खोदने के लिए 4 से 6 TBM का इस्तेमाल होगा। ये मशीनें डायमीटर 6 से 7 मीटर के टनल को बना सकती हैं। ज्यादातर टनल दोहरी होंगी और 3+3 लेन वाली, जो वाहनों को अलग अलग रखेंगी। लगभग 20 से 40 मीटर नीचे सतह पर रेल, मेट्रो और सड़कों के नीचे इसे तैयार किया जाएगा। आधुनिक वेंटिलेशन सिस्टम, फायर सेफ्टी, CCTV और इमरजेंसी एग्जिट भी इसमें होगा। पर्यावरण के लिए कम शोर और प्रदूषण वाली टेक्निक का इस्तेमाल होगा। इस प्रोजेक्ट को बनाने में लगभग 25,000 से 35,000 करोड़ तक का खर्चा आ सकता है। हालांकि क्योंकि अभी DPR जारी नहीं हुई है, तो एग्जैक्ट कॉस्ट एस्टीमेट का पता लगाना मुश्किल है। हालांकि पहले फेज के बाद ही सही आंकड़े सबके सामने होंगे। कई हजार करोड़ के लागत से बन रहा ये प्रोजेक्ट आने वाले कुछ सालों में पूरा कर लिया जाएगा, ऐसी उम्मीद है। माना ये जा रहा है कि जब पहले फेज का काम पूरा हो जाएगा तो लगभग ये भी एक आंकड़ा मिल जाएगा कि कब तक इसका पूरा काम होगा और कब तक उद्घाटन की तारीख आएगी। लेकिन ये ऐलान ऐसे वक्त में हुआ है जब निकाय चुनाव होने हैं और ऐसे में माना जा रहा है कि सरकार का ये फैसला आम जनता को बहुत राहत प्रदान करने वाला है और इसका असर चुनावों पर भी पड़ेगा। फिलहाल इस पेशकश पर आपकी क्या राय है और जमीन के अंदर जिस तरीके से 70 किलोमीटर का ये लंबा रोड नेटवर्क बनाया जा रहा है जो यात्रियों को विकल्प देगा ट्रैफिक से बचने के, उस पर आपका क्या कुछ कहना है? आप अपनी राय कमेंट कर हमें जरूर बताएं। बाकी अपडेट्स के लिए बने रहिए NMF न्यूज के साथ। नमस्कार।